हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है रिलायंस की। तो रिलायंस का जो ट्रेड मार्जिन है वो 2 गुना है। 6 से 8% वो मार्जिन्स दे रहे हैं। अगर हम ट्रेडिंग पार्टनर्स को बात करके चले, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करके चले, मार्केट में 3 से 5% मिलता है, ये ज़्यादा दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये कहीं न कहीं डिस्ट्रीब्यूटर्स को, रिटेलर्स को पुश कर रहे हैं कि इनका प्रोडक्ट बेचा जाए। रिलायंस के प्रोडक्ट्स की आपने उतनी ज़बरदस्त तरीके से मार्केटिंग नहीं देखी है। इनको गेम पता है कि भाई मार्केटिंग से ज़्यादा अगर मेरे को ऑफलाइन में छाना है, तो रिटेलर बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। तो रिटेलर्स को मार्जिन दिए जा रहे हैं। पल्स, मुझे याद है पल्स की एक बहुत बड़ी केस स्टडी है कि पल्स ने मार्केट गेन इसी तरीके से करी थी। उन्होंने रिटेलर्स को मार्जिन ज़्यादा दिया था, जिस चक्कर में हर जगह पे पल्स पुश होने लग गई थी। उसके बाद प्रोडक्ट ठीक था, तो अपने आप ही मार्केट ट्रेंड उसने ले लिया था। सिमिलरली रिलायंस के साथ भी ये चीज़ होती हुई हमको दिखाई दे सकती है। अगर रिलायंस की कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात करके चले, तो क्विक कॉमर्स पे भी वो आपको दिखाई नहीं देते कि आप सोचो बहुत सारे क्विक कॉमर्स पे मिल रहा हो। उनके खुद के प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, बाकी कहीं नहीं मिलेंगे। मार्केटिंग भी उस लेवल पे नहीं कर रहे हो। बाकी टेलकोस की बात करके चले, तो टोटल जो डेट है फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर 4 लाख करोड़ से ऊपर हो गया है। इसके अंदर सबसे बुरा हाल वोडाफोन आइडिया की है और सबसे बढ़िया हाल अगर देखा जाए बीएसएनएल का है। सारी कंपनियों के पास में डेट है, ठीक है? कोई ऐसा नहीं है कोई डेट फ्री हो, सबके पास है। बट नंबर समझने की कोशिश करते हैं। बीएसएनएल 23,297 करोड़ के ऊपर है। वोडाफोन आइडिया 2 लाख करोड़ से ऊपर है। भारती एयरटेल 1.25 लाख करोड़ से ऊपर है। और अगर मैं जियो की बात करके चलूं, 52,740 करोड़ के ऊपर है। बीएसएनएल का डेट अभी रिसेंटली डिक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है, गवर्नमेंट ने क्योंकि सपोर्ट किया है। पहले 40,000 करोड़ से ऊपर था, जो कि अभी इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी आरबीआई ने भी कहीं ना कहीं इकोसिस्टम के अंदर लिक्विडिटी डालने की कोशिश करी है। 6,956 करोड़ रुपीस बैंकिंग सिस्टम में इंजेक्ट करे गए हैं ताकि लिक्विडिटी बनती रहे। पिछले 2 महीने से सरप्लस दिखाई दे रहा था, उसके बाद डेफिसिट दिखाई दिया। इस चक्कर में आरबीआई ने पैसा डाला है ताकि मार्केट में लिक्विडिटी मेंटेन रहे। गवर्नमेंट का जो कैश बैलेंस है वो भी नेगेटिव होता हुआ दिखाई दिया है। बाकी एलआईसी की बात करके चले तो 50% स्टेक लेने वाले हैं मणिपाल सिग्ना इंश्योरेंस के अंदर 2,000 करोड़ के। ये मणिपाल सिग्मा एक ज्वाइंट वेंचर है मणिपाल एजुकेशन एंड मेडिकल ग्रुप और सिग्ना कॉर्पोरेशन के बीच में, जहां पर मणिपाल के पास में 51% थे और इनके पास 49। अब 50% ये ले लेंगे एलआईसी वाले। किसका स्टेक कितना जाएगा ये टाइम बताएगा। बाकी पॉकेट एफएम की बात करके चले तो उनका रेवेन्यू 6 गुना बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। लॉसेस 165 करोड़ के ऊपर पहुंच गए हैं। अब चार्ट देखो कितने स्मार्टली चार्ट के अंदर अपने फिगर्स को डाला गया है। देखो हमारा रेवेन्यू कितना ज्यादा बड़ा है, देखो हमारे माइक्रो ट्रांजेक्शंस कैसे बढ़ रहे हैं, एड रेवेन्यू कैसा बढ़ा है। देख के नंबर्स बहुत सुंदर से लग रहे हैं, कंपनी भाई इंप्रूव हो रही है, सब कुछ ऊपर की तरफ जा रहा है। बाकी यूनिट इकोनॉमिक्स लेवल पे लॉस में है। 1 रुपया कमाने के लिए 1 रुपया 16 पैसा खर्च करती है। इंप्रूवमेंट दिखाई दी है, पहले 2 रुपये 18 पैसा था, अब इंप्रूव हुआ है, बट फिर भी लॉस में है। इस एआई वाली दुनिया के अंदर, ऑल्दो ये भी एआई के ऊपर ही काम कर रहे हैं, एआई से जनरेटेड ऑडियो लाइब्रेरीज आपको दिखा रहे हैं, बट इस एआई वाली दुनिया के अंदर मुझे लगता है कि चीजें चेंज होती हुई दिखाई देगी। बाकी लेट्स सी, टाइम बताएगा, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा बिलीव है जो फोन के अंदर असिस्टेंट्स आएंगे आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर। एप्पल ने एप्पल इंटेलिजेंस निकाली, पर वो झोला छाप है अभी के लिए। मार्च तक वो कंप्लीट आएगा। चैट जीपीटी से लिंक होके पता नहीं क्या क्या कर पाएगा फिर वो। गूगल भी एक साइड पे हम देख रहे हैं कि बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं क्या होता है, किस लेवल पे एजेंट्स वाली दुनिया आती है, क्या क्या काम हम एआई से कर पाते हैं। अगर वैसा कुछ हो पाए कि मैं बोलूं कि भाई मेरा एक जानने का मन है, एक मोटिवेशनल स्टोरी मुझे बता दे, और वो बता दे, मजा तो इसमें आ जाएगा ना। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो। चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी जोमेटो के हाइपर प्योर की बात करके चले तो उन्होंने भी 4-8 डिलीवरी निकाल दी है। ये हाइपर प्योर कोई कॉमर्स नहीं है, ये मतलब रिटेलर के लिए नहीं है, ये B2B ऑपरेशंस के लिए यूज होता है। हाइपर प्योर बेसिकली जो होरेका इंडस्ट्री वाले हैं ना, जो होटल रेस्टोरेंट वाले, उनको बल्क के अंदर माल चाहिए होता है, उनके लिए प्लेटफॉर्म है। अब उसमें भी एक तरह से 4 घंटे में डिलीवरी लेके आ रहे हैं, जो कि एक अच्छी चीज है। 8 बजे से 4 बजे के बीच में डिलीवर किया जाएगा। कहा जा रहा है 30 मिनट से 4 घंटे के बीच में प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया जाएगा, बट इसके लिए प्रीमियम प्राइसिंग लगेगी, मतलब एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा।
बाकी रोबोटिक स्टार्टअप निको की बात करके चले तो 28 करोड़ रुपया सीरीज सी राउंड के अंदर उन्होंने रेस करे हैं। ये क्यूट रोबोट्स बनाते हैं बेसिकली देखा जाए तो। अभी तक $60 मिलियन रेस कर चुके हैं। फाइनेंशियल टर्म्स में जो इनका रेवेन्यू है वो 225.6 करोड़ पे पहुंचता हुआ दिखाई दिया और 107 करोड़ से ज्यादा के उन्होंने लॉसेस भी किए फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर। अगर हम नजारा की बात करके चले तो उन्होंने $100 मिलियन रेस करे हैं एज अ पार्ट ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर। नाइस, पैसा रेस किया जा रहा है बहुत सारी स्टार्टअप्स के थ्रू। बाकी स्ट्रीम बॉक्स एक कंपनी है, उन्होंने इंडिया की पहली सब्सक्रिप्शन बेस्ड टीवी सर्विस निकाल दी है। मतलब एक फिक्स अमाउंट देना है आपको, उसके मंथली सब्सक्रिप्शन देनी है, आपको टीवी मिलेगा और सारी सब्सक्रिप्शन मिलेगी बंडल हुई हुई। सही भी है देखा जाए तो, बहुत सारी चीजें इकट्ठी मिल रही है। कहा जा रहा है नेटफ्लिक्स भी इसके अंदर आ जाएगा। रेट की बात करके चले तो 43 इंच वाला आपको 10,000 रुपए में मिलेगा और 65 वाला आपको 25,000 रुपए में मिलेगा। मंथली सब्सक्रिप्शन 800 रुपए की है और 12 महीने का लॉक इन है, मतलब 12 महीने तक आपको टिक के रहना पड़ेगा। प्राइम वीडियो, जियो सिनेमा, डिज्नी हॉटस्टार, जियो फाई, सोनी लिव, यूट्यूब सब आपको मिलेगा। बाकी मुझे लगता है एयरटेल एक्सट्रीम में भी ये सब कुछ मिल जाता है। अगर आपकी जान पहचान में किसी का एयरटेल का वाईफाई चल रहा है उससे भी नंबर ले सकते हो, उसमें भी ये ज्यादातर ओटीटी चल जाते हैं। यूट्यूब आपको लेना पड़ेगा, एक नेटफ्लिक्स आपको लेना पड़ेगा और प्राइम तो बहुत सारी स्क्रीन होता ही है, वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो जाता है। वैसे प्राइम बहुत सारे लोगों के पास होता भी है। तो क्या ये अच्छी चीज है या फिर नहीं है, कमेंट सेक्शन में बताना। आपको लग रहा है कि लेने का या फिर नहीं। आज के टाइम पे 65 इंच का टीवी अगर थोड़ा लोकल ब्रांड टाइप्स लेते हो, मतलब लोकल, ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, टीसीएल वीसीएल टाइप्स लेते हो तो 50,000 रुपए के आसपास आ जाता है मार्केट में। तो यहाँ पे आप आधा प्राइस दे रहे हो, बाकी आप 1 साल का लॉक इन कर रहे हो। सही है या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी एनवीडिया की बात करके चले तो उनकी ग्रोथ स्लो होती हुई दिखाई दे रही है। इसका बहुत बड़ा रीजन पता है क्या है, कि ऐसी कोई एआई स्टार्टअप नहीं आ रही जो कि बिजनेस को प्रूव कर पा रही है। एडॉप्शन आ रहा है, चैट जीपीटी को लोग बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, सारे एआई कह रहे हैं भाई आग लगा देंगे, ये कर देंगे, पर पैसा नहीं कमा पा रहे ना। रिवेन्यू कमा रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं। अभी वो प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं बन रहा। जैसे ही वो समझ में आ जाएगा ना प्रॉफिटेबल बिजनेस, तब दबा के लोग इन्वेस्ट करेंगे। इस चक्कर में उतनी ज्यादा डिमांड नहीं है। डिमांड है जहां पहले हमको 265% की ग्रोथ रेट दिखाई दी थी अर्ली 2024 में, वो क्वार्टर 3 तक आते आते 94% हो गई है। क्वार्टर 4 तक वो 70% तक हो जाएगी। 70%, ये हम कम बात कर रहे हैं। 70% ग्रोथ रेट बहुत बड़ा नंबर होता है। और सिंपल सी बात, आप ग्रोथ की बात कर रहे हो, अगर 100 नंबर है वो धीरे धीरे ग्रो करके 1000 हो गया है। अब उसका अगर 10% ग्रो हो रहा है ना, तो वो नंबर भी बहुत बड़ा हो रहा है। 70% क्वार्टर बाय क्वार्टर ग्रोथ भी कम नहीं होती है, बट इसको भी हम स्लो कंसीडर कर रहे हैं। बाकी सॉफ्ट बैंक ओपन एआई के अंदर $1.5 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला है। ओपन एआई ने ट्रेडमार्क के लिए भी अप्लाई कर दिया है, जो उनका O1 रीजनिंग मॉडल है उसके लिए। पिछले कुछ टाइम में हमने देखा चैट जीपीटी हो गया, सोरा हो गया और चैट जीपीटी 4 हो गया, डाली हो गया, इन सब के लिए इन्होंने ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर रखा है। तो ठीक है, मेरे हिसाब से बहुत जरूरी चीज है। अगर हम एक्स एआई की बात करके चले, जो एलॉन मस्क की कंपनी है, वो भी अपनी स्टैंड अलोन ऐप निकाल सकती है। जैसे हमने देखा ना चैट जीपीटी अलग है, अभी के टाइम पे जो ग्रॉक है वो आपको ट्विटर के अंदर ही मिलता है। तो अलग से ऐप निकाल के आप अलग से ऑडियंस को कैटर कर पाओगे, जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज है मेरे हिसाब से। अभी रिसेंटली एलॉन मस्क ने पैसा भी बहुत ज्यादा रेस कर लिया है, पॉलिटिकल पार्टी भी उनके कंट्रोल में है, तो बहुत फायदा होने वाला है उनको। तो अब अलग ऐप बना के और ज्यादा फायदा लेने की कोशिश करी जा रही है। मुझे अभी के टाइम पे चैट जीपीटी बेटर लगता है, ग्रॉक उतना बेटर नहीं लगता। बाकी तो हमको पता ही है कि सपोर्ट मिले, साथ मिले तो कौन कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है। अगर हम लिंक्डइन की बात करके चले, 54% जो पोस्ट है वो एआई जनरेटेड है आज के टाइम पे। अर्ली 2023 के अंदर बहुत कम यूज होता था एआई का, बट आज के टाइम पे एआई जनरेटेड पोस्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और इसका बहुत बड़ा रीजन है, अगर आपके पास में इनका पेड सब्सक्रिप्शन है ना, तो उसके अंदर भी तो एआई कंटेंट जनरेशन दे ही रहे हैं, सामने से पुश कर रहे हैं। कोई ये नहीं हो रहा कि लोग चैट जीपीटी उठा के डाल रहे हैं, बहुत सारे लोग ये भी कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनके इंटरनल वाले फंक्शंस को भी बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। बाकी एप्पल ने भी अपने सिक्योरिटी कैमरा के लिए पेटेंट डाल दिया है, जो कि एक एआई कैमरा होने वाला है। लेट्स सी वो कैमरा क्या होगा, क्या वो स्मार्ट लॉक्स के साथ इंटीग्रेट होगा, क्योंकि कहा जा रहा है उसके अंदर फेस आईडी होगी। तो जैसे आपका आईफोन देख के लॉक अनलॉक हो जाता है ना, उसी टाइप की कुछ चीज होगी। क्या पता आप गेट पे खड़े हो, आपका फेस स्कैन करे और आपका गेट अनलॉक हो जाए। मजा आ जाए भाई, ऐसी ऐसी चीजें आएगी तो। और एप्पल ये चीजें कर सकता है बहुत तेजी से, हम सोच भी नहीं सकते कितनी तेज वो अपने इकोसिस्टम को डेवलप कर सकता है। ऑल्दो उनका इकोसिस्टम पहले भी बहुत खतरनाक बना हुआ है। आप समझो आपके घर के बाहर कोई आया है, सिर्फ डिटेक्ट हुआ है, आपने वॉच पहन रखी है, वॉच में नोटिफिकेशन आ गया भाई कोई आया है, और आपने ऐसे क्लिक किया और आपको दिखाई दे रहा है कौन है।
यहीं पे उससे बात कर पा रहे हो, हाँ भाई ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छा ये कर दे, यहाँ पे रख दे। या मैं मैकबुक लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, अचानक यहीं पॉपअप हो गया कि कोई आया हुआ है, यहीं मैं बात कर सकता हूँ, यहीं से मैं अनलॉक कर सकता हूँ गेट्स को। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। बाकी मार्केट की बात करके चले तो मार्केट का आप देख सकते हैं कैसा रहा, कौन रहा ऊपर, कौन रहा नीचे। इसी के साथ में आज की बिज़नेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब बख़ैर, खुदा हाफ़िज़। गुड मॉर्निंग और आप जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।